नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि समझ में आ जाए कि रिलेशन एंड फंक्शन है क्या। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ x/3 प्लस 1 y-2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 एंड 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपके पास ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में गिवन है। ऑर्डर्ड पेयर्स आपको पता है अच्छे से। हमने क्या सीखा कि हमारे पास ये इक्वल में है, और अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं इट मीन्स व्हाट, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ये तो हमने कल पढ़ा। इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। कब? जब हमारे पास दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। गॉट इट? इसका फर्स्ट एलिमेंट के, तो कैन आई से x/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वॉट, 5/3 एंड हेयर y-2/3 इज इक्वल्स टू वॉट, 1/3। ये चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। आप यहाँ से इजीली वैल्यू निकाल लीजिए। x/3 ये 1 उधर जाएगा, 5/3 -1 एंड 3 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3। x/3 इज इक्वल्स टू 2/3। यस, कैन आई से दैट x इज इक्वल्स टू 2। यस, सिमिलरली हेयर y-2/3 जब उधर जाएगा तो हमारे पास 1/3 प्लस 2/3। 2 और 1 3 एंड 3/3 इज इक्वल्स टू 1। सिंपल क्वेश्चन था कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है एंड द सेट B हैज़ 3 4 5। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है, इन्हीं को ही हम बोलते हैं 3 एलिमेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। देखिए A क्रॉस B हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, MN है ना। M इज वॉट, M इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, N इज वॉट, N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। हाउ मैनी एलिमेंट्स इन सेट A? A में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 3 है। N इज वॉट, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। B में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू वॉट, 9 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे 3 हमारे पास एलिमेंट्स है। गॉट इट? कंफ्यूज नहीं होना कि 3 एलिमेंट्स है या फिर 3 सिर्फ एक एलिमेंट की बात चल रही है, एलिमेंट्स बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ G इज इक्वल्स टू 7 एंड 8, H इज इक्वल्स टू 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। देखिए G क्रॉस H फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमने देखा था कल। यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 4 2। ये हमारे पास क्या हो गया G और ये हमारे पास क्या हो गया H। G क्रॉस H करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। करली ब्रेसिस 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से। आफ्टर दैट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, G क्रॉस H। नाउ व्हाट इज आस्किंग H क्रॉस G। जब H क्रॉस G पूछा है तो अब हम क्या करेंगे, H को G से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास H है, ये हमारे पास G है। H में कौन कौन एलिमेंट है हमारे पास, 5 4 2, और G में कौन कौन एलिमेंट है हमारे पास, 7 एंड 8। 5 मल्टीप्लाई बाई दीज, 5 7, 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 8, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जब हम G क्रॉस H करेंगे या फिर H क्रॉस G करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको ये बताना है कि क्या ये ट्रू है और क्या ये फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली।
अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप प्लीज़ उस स्टेटमेंट को करेक्ट कीजिए, ठीक है। देखिए ये जो हमारे पास पी सेट दिया हुआ है, इस सेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स है m एंड n। q सेट हैज़ टू एलिमेंट्स m एंड n, देन p क्रॉस q mn और nm। क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ठीक है। सो अब आपको p क्रॉस q निकालना पड़ेगा, तो p क्रॉस q निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो p क्रॉस q इज इक्वल्स टू वॉट, mn। सो यहाँ पर हमारे पास जो q है सेट, वो यहाँ पे हमारे पास nm है। चलो p q, सो यहाँ पे n m और यहाँ पे m n। सो m मल्टीप्लाई बाई n mn, m मल्टीप्लाई बाई m mm, n मल्टीप्लाई बाई n और n m। देखिए ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना हुआ है। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। बट इसमें p क्रॉस q में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 2 ही दिए हुए हैं। m क्रॉस n दिया हुआ है एंड mn दिया हुआ है और nm दिया हुआ है। क्या ये 2 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहे। सो इट मीन्स वॉट, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये क्या है, ये फॉल्स है। सो करेक्ट हमने क्या लिखा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट में क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन, देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्पिटी सेट्स, देखिए नॉन एम्पिटी है मीन्स खाली नहीं है, मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट है उस सेट में। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्पिटी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब एक बात बताइए, जब हमारे पास ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, नॉन एम्पिटी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो ए है वो हमारे पास एक्स से बिलोंग कर रहा है और जो हमारे पास वाई है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट बी से। सो जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी का, तो इट मीन्स वॉट, आपके पास एक्स और वाई ही तो आएगा। समझ पा रहे हैं बात को, ए सेट में हमारे पास एक्स एलिमेंट है, बी सेट में हमारे पास वाई एलिमेंट है। जब आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इस तरीके से, देखिए ना, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। जब आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो हमारे पास यही तो आएगा। गॉट इट, यस और नो। आपके पास ये बात कह रहा है ये कि x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, आपने किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास सिर्फ x का y से ही पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर। सो यस इट इज़ ट्रू, यस इट इज़ ट्रू। थर्ड पार्ट, इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2, b इज इक्वल टू दिस एंड देन a क्रॉस a मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। देखिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है ना। सो उससे पहले हम ये निकालेंगे, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो सबसे पहले b क्रॉस 5 देख लेते हैं क्या आने वाला है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट, कॉमन। देखिए b में तो हमारे पास 3 एंड 4 है, 5 तो पहले ही एम्प्टी है, वॉइड है, नल है, मीन्स खाली है इसके पास। तो खाली में से और 3 एंड 4 में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। मैं यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ बी फोकस ऑन दैट। मैं यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 ही आएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ये हमारे पास क्या है, 5 है। और हमने कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कभी भी एक सेट को जिसमें जो नॉन एम्पिटी है उसको आप एम्पिटी सेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आने वाला है, 5। भाई आपके पास एक सेट है ए, इसमें हमारे पास कौन कौन बैठा हुआ है, 1 एंड 2, और यहाँ पर हमारे पास कुछ है ही नहीं, 5 है, कुछ है ही नहीं। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ किसी से नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, 5। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप ही कोई चीज़ लिखनी है और इस तरीके से लिख दीजिएगा आप, ये और ये। इसको देखिए, ये जो डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये समझाने के लिए, आप इनको रफ वर्क एक लाइन ड्रॉ करके साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको ये चीज़ है, पहले ये स्टेप लिखेंगे, फिर ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू -1 एंड 1 फाइंड ए क्रॉस ए। देखिए पहले ए क्रॉस ए मीन्स व्हाट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या है ये, ऑर्डर ट्रिपलेट है। सो आप मुझे एक बात बताओ, पहले ऑर्डर ट्रिपलेट करने के लिए हम पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं,
सो हमने पहले निकाला ए क्रॉस ए, ये लीजिए ए, ये लीजिए ए, -1 1 -1 1। सो अब मुझे बताइए ए क्रॉस ए क्या होगा। करते हैं मल्टीप्लाई, कीजिए मल्टीप्लाई। -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, -1 -1 को किया 1 से, 1 को किया फिर -1 से, एंड 1 को किया 1 से। ये हमारे पास ए क्रॉस ए हो गया। अच्छा, आपके पास ये तो आ गया। अब मैं आपको क्या करना है, इस पूरे सेट को आप एक सेट मान लीजिए और इसको सेकंड सेट। मीन्स व्हाट, क्या कह रहा हूँ देखिए आप, यहाँ पे तो हो गया ए क्रॉस ए, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ए हो गया। ए सेट में कौन है हमारे पास, -1 और 1 है। ए क्रॉस ए में कौन है हमारे पास, 4 सेट है, -1 -1 -1 1 1 और -1 और 1 और 1। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। सो हमारे पास निकल के आ जाएगा व्हाट, ए क्रॉस ए। चलो -1 को पहले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 देन -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 1। ऐसे ही आप सबसे मल्टीप्लाई करते रहिए तो आपके पास ये पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा और आप खुद से लिख सकते हैं चीज़ों को। तो पहले इसको दोनों से, इसको दोनों से, इसको दोनों से, फिर इसको दोनों से। सो 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 एंड 1 1 1। करली ब्रेसिस में हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। सो देखिए ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस ए। आपको पता भी होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, है ना। कितने, देखिए ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट हो गया, ये 3 4 5 6 7 8। हमने पढ़ा भी था कि ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, 1 -1 एंड 1। सो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो 2 टू ज़ 4 4 टू ज़ 8। हमें पता है, वैसे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, 8 एलिमेंट्स होने वाले हैं। कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, 8 एलिमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। समझ में आ गया ना। सो आपको जब भी चीज़ें नोट करनी है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। ठीक है, चलो तो कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पाइथन क्लासेस चैनल टेलीग्राम पे आपके पास, अपनी फ़ोटो को क्लिक कीजिए, डाउट को क्लिक कीजिए और उस ग्रुप पे आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, चलो। इफ़ ए क्रॉस बी हैज़ दीज फाइंड ए एंड बी। देखो इस बार उल्टा दिया हुआ है। अभी तक क्या होता था कि आपके पास ए सेट पता होता था, बी सेट पता होता था, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते थे। नाउ द क्वेश्चन इज रिवर्स्ड, ए क्रॉस बी इज गिवन, यू हैव टू फाइंड ए एंड बी। देखिए हमें एक चीज़ पता है क्या, कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए है, आगे ए है, इस वजह से। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा, है ना। सो कैन आई से दैट जो ए है वो बिलोंग करेगा ए से, यस और नो। यहाँ पर भी ए है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बी है, यहाँ पर भी बी है, ये जो बी है हमारे पास ये बिलोंग करेगा ए से। एक्स वाई इट मीन्स वोट, जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा बी से, और यहाँ पर जो वाई है वो भी बिलोंग करेगा बी से। तो इट मीन्स वॉट, ए सेट में कौन कौन एलिमेंट हुए, ए और बी, और बी सेट में कौन कौन एलिमेंट हुए, एक्स एंड वाई। समझ पा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट एलिमेंट इससे आगे वाले से, सेकंड एलिमेंट पीछे वाले से, सिंपल। देख लीजिए कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं, उनके आप पेयर बना दीजिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बेसिक है, इसी के बेस पर ही हम आगे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर में। सो लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, एंड डी सेट इज गिवन। वेरीफाई दैट। देखिए हमें वेरीफाई करना है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो इट मीन्स ये स्टेटमेंट है तो ट्रू। चलो अब हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं और ए क्रॉस सी निकालते हैं। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, ए क्रॉस मैं बी इंटरसेक्शन सी निकाल के डायरेक्ट यहीं रख देता हूँ, देखते हैं इक्वल आता है नहीं आता। तो बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी एंड सी में क्या कॉमन आ रहा है, चेक करो। 1 2 3 4 बी है, 5 6, क्या कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, नहीं। इस सेट में एंड इस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स वॉट, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 5, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, ए क्रॉस बी मतलब क्या कि भाई आपको ए एंड बी की मल्टीप्लाई करनी होगी।
यहाँ पर हमने लिखा ए और यहाँ पर हमने लिखा बी। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 और इसमें हमारे पास 1 2 3 4। देखिए अभी तो आप डायग्राम बना के कर रहे हैं, बट आप जब तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायग्राम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, सिंपल। सो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए सबसे, तो 1 1, 1 को किया 2 से, 1 को किया 3 से, 1 को किया 4 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किया 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, हो गया। इंटरसेक्शन देखिए, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। ये इंटरसेक्शन यहाँ पे, अब ए क्रॉस सी को यहाँ लिख देता हूँ मैं। सो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी मीन्स व्हाट, ए इज इक्वल्स टू 1 2, सी इज इक्वल्स टू 5 6। चलो 1 को कीजिए 5 6 से मल्टीप्लाई, तो 1 को किया 5 से, 1 को किया 6 से, 2 को किया 5 से और 2 को किया 6 से। अब आपका जो काम है वो ये देखना है कि इस और इसमें क्या चीज़ इंटरसेक्शन है, मीन्स क्या चीज़ कॉमन है, क्या कोई एलिमेंट कॉमन है। सो ए क्रॉस 5 मीन्स वॉट, ए क्रॉस 5 मीन्स वॉट कि यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है 5, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले। देखिए 1 1 यहाँ पर नहीं है, 1 2 1 3 1 4 कोई भी एलिमेंट इस सेट में जो है इस सेट से नहीं मैच कर रहा है, तो इट मीन्स वॉट, क्या कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे हम 5, क्या लिखेंगे हम 5, ठीक है। सो अब जो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखिए। ए क्रॉस इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्वेश्चन तो हमारे पास सामने रहने देते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन था 7 का सेकंड पार्ट। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या ए क्रॉस सी जो करेंगे क्या वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का? चलो हम फटाफट ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी मीन्स ए के हर एक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1 को मल्टीप्लाई किया किससे 5 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से एंड 2 6, गॉट इट। अब हमें क्या निकालना है बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। देखिए अगर आपके पास एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स, सो आप देखते बता सकते हैं। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 5 6 है, बी क्रॉस डी देखते हैं। बी हमारे पास 1 2 3 4, डी हमारे पास 5 6 7 8, मीन्स 1 2 की तो मल्टीप्लाई होने वाली है 5 6 से। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 5 6 है, मीन्स इसके मल्टीप्लाई इससे किया तो ये पेयर बने। जब आप इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 यहाँ पर भी और 5 6 यहाँ पर भी है, मीन्स ये सेट तो आएंगे ही आएंगे, ये एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे इसमें, और ये एलिमेंट्स अगर सारे आएंगे सो आई कैन से इजिली कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। समझे नहीं समझे मेरी बात? प्लीज़ आप 20 सेकेंड से आप रिवाइंड कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अब देखिए बी क्रॉस डी कीजिए, काफ़ी लंबी मल्टीप्लाई है। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 6 7 8 से, 1 को किया 5 6 7 8, फिर 2 को करेंगे 2 5 2 6 2 7 2 8। अब 3 को कीजिए 3 5 3 6 3 7 3 8। अब 4 को कीजिए 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। प्लीज़ आप बीच में कोमास लगा लीजिएगा, ठीक है। सो आपके पास अब देखिए क्या 1 5 यहाँ पर है, यस। 1 6 यहाँ पर है, यस। 2 5 यहाँ पर है, यस। 2 6 यहाँ पर है, यस। इट मीन्स वॉट, यस आई कैन से दैट A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D. Simple. Got it? I can say that. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2, B इज इक्वल्स टू 3 4, राइट A क्रॉस B, हाउ मैनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। पहले सबसे पहले क्या लिखना है A क्रॉस B। सो A क्रॉस B क्या लिखेंगे, ये तो अब बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, है ना। काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। देखिए आपके पास क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बोला गया है, हाउ मैनी सबसेट्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने जो 2.1 नहीं आपने सेट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे। आपने क्या चीज़ पढ़ी हुई है, नंबर ऑफ
पावर सेट, अगर सपोज हमारे पास कोई भी एक सेट है, सपोज ए है, तो हमारे पास क्या होता था, 2 की पावर m, यस और नो, ये हमारे पास क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट, और m क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज मैं इसकी बात कहूँ ए सेट की, तो हम यहाँ पे 2 एलिमेंट्स से हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो हमारे पास 4 सबसेट हो जाएंगे। यही तो बात होती थी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ ये कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, इट मीन्स 4, इट मीन्स 4 सबसेट्स। ये 4 सबसेट हो जाएंगे पावर सेट ऑफ ए। बट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन ये है, सो एन पी ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर m। यहाँ पर जो m है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ये पूरा एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। सो कैन आई से 2 की पावर 4, because m value is 4, so it means what, 16, it means what, there are 16 subsets, 16 सबसेट होंगे हमारे पास a क्रॉस b में। दिस इज द आंसर, लिख दीजिए 16 सबसेट्स इन a क्रॉस b, गॉट इट। सो हमारे पास इस पैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। सो आपको सेट चैप्टर अच्छे से आना ही चाहिए उसके लिए, अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन पूरा पढ़ना है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहे लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल्स टू 3 एन बी इज इक्वल्स टू 2। देखिए 2 सेट है हमारे पास ए और बी, नंबर ऑफ एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल्स टू 2, गॉट इट। इफ ये हमारे पास दिया हुआ है x1 y2 z1 are in a cross b, find a and b where x y z are distinct elements। देखिए हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इससे सब कुछ निकलेगा हमारे पास। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किससे में बिलोंग करता है, जो आगे होता है। यहाँ पे आगे कौन है, ए। सो कैन आई से दैट x बिलोंग्स टू ए, कैन आई से दैट y बिलोंग्स टू ए, कैन आई से दैट z बिलोंग्स टू ए, यस। कैन आई से दैट 1 जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, बी से। सो 1 बिलोंग्स टू बी एंड 2 बिलोंग्स टू ऑल्सो बी। सो ए सेट में हमारे पास कौन कौन एलिमेंट हुए, कैन आई से दैट एक्स वाई एंड जेड, यही तो एलिमेंट हुए 3। और चेक कर लो, यही बोला गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 3, वही बात हो गई हमारे पास। यस वी आर करेक्ट। बी सेट में हमारे पास कौन कौन एलिमेंट है, 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 दीज आर द एलिमेंट्स बी में। सो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड ए एंड बी था, तो हमने फाइंड ए एंड बी हमने ए एंड बी निकाल दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था हमारे पास, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारे पास, द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, ए क्रॉस ए, अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। बोल रहा है कि जो ए क्रॉस ए है ना, उसमें हमारे पास 9 एलिमेंट्स है, और उसमें 2 पेयर तो हमें पता है, मीन्स 2 एलिमेंट हमें पता है। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो पहले तो हम ए को फाइंड करते हैं, यहाँ पर 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं। चलो देखिए आपके पास ए क्रॉस ए है, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो भी ए से मैच होगा, बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी ए से बिलोंग करेगा। सो कैन आई से दैट -1 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए। 0 बिलोंग्स टू ए, यस 0 बिलोंग्स टू ए। अब सेकंड एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू ए, कैन आई से दैट 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से मैच करेगा, बिलोंग करेगा। सो यस आई कैन से दैट 1 बिलोंग्स टू ए। सो नाउ आई कैन से ईजिली ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो -1 होगा, 0 होगा एंड 1 होगा। सो हमने एक चीज़ तो हमने सोल्व कर दी है कि एक सेट में हमारे पास ये पेयर, ये एलिमेंट्स होने वाले हैं। नाउ
अब आप मुझे एक बात बताओ कि ए सेट में ये है तो ए क्रॉस ए में क्या होगा, ए क्रॉस ए में क्या होगा, कर दीजिए आप इनकी मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, -1 0 1 -1 0 1, -1 की कर दीजिए आप यहाँ पे। -1 को -1 से किया तो -1, देखो हम यहाँ पे अभी तक तो लिखा नहीं है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। तो हम क्या करेंगे, -1 -1 को 0, देखिए -1 0 इज़ ऑलरेडी रिटर्न, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। -1 की 1 से, -1 की 1 से, 0 की -1, 0 की 0, 0 की 1 से, 0 की 1 से ऑलरेडी रिटर्न, हम दोबारा नहीं लिखने वाले। 1 -1, 1 की 0 के साथ और 1 का 1 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक रो से है। नाउ यू कैन चेक, हैज़ 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस वी आर करेक्ट। सो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। होप्स आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।